वोट चोरी नहीं होने देंगे नारों के साथ आज महागठबंधन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वाटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत जन अभियान दी। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन के घटक दलों ने एक साथ एक मंच पर मिलकर 16 दिनों तक 28 जिलों से होते हुए 1300 किलोमीटर तक चलने वाले इस महाअभियान की शुरुआत बिहार के सासाराम जिले के रोहतास स्थित डेहरी ऑन सोन से शुरू हो गई। इस महाअभियान में कांग्रेस के वरिष्ठ और लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव सहित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या यूं कहें तो बम दलों के तमाम सीनियर लीडरों ने जन अभियान की शुरुआत सरकार और इलेक्शन कमीशन पर अटैक करके की। नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि लालू और लोहिया हमेशा कहते रहते हैं कि वोट का राज मतलब छोट का राज होता है। भाजपा वाले जो काम खुद नहीं कर पा रहे हैं वह काम चुनाव आयोग से करवा रहे हैं, यानी कि वह आपसे आपका अधिकार छीन रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत को लेकर मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं। आज यह अधिकार हमसे छीना जा रहा है। कई जिंदा लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है। जिंदा लोगों को हमने सुप्रीम कोर्ट भेजो, बताया कि इन्हें मित्र बताया गया है। मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग साफ तौर पर बेईमानी कर रहा है। और पूरे देश के लिए बहुत जरूरी एक बड़े जन आंदोलन का आगाज है। इन चुनाव चोरों ने कई राज्य में चुनाव चुराने के बाद, कई चुनाव में वोट चोरी करने के बाद इनको लगा था कि बिहार में अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि दिन दहाड़े चुनाव में डाका डाला जा सकता है। लेकिन यह बिहार है और पिछले 9 जुलाई को चक्का जाम के जरिए आपने ये साबित कर दिया पूरे देश के सामने, ये वोट बंदी और वोट चोरी और ऊपर से ये सीना जोरी, ये बिहार को मंजूर नहीं है। बिहार लड़ेगा, बिहार इसके सामने आगे झुकेगा नहीं। आपने ये साबित कर दिया था। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, आपने देखा 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और चुनाव आयोग वो 65 लाख लोगों की सूची भी हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। 22 लाख लोगों को मृतक घोषित कर दिए गए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे आरा के नौजवान मतदाता मिंटू पासवान, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने, इस पूरे वोट चोरी की साजिश ने मुझे मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं। हम जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में ये जो 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, इनमें से कितने हजार मिंटू पासवान जैसे जिंदा नौजवान हैं, ये हमें जानना है और उन तमाम लोगों के मताधिकार की गारंटी करनी है बिहार। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, तो आज सबसे पहले हमें इस वोटिंग राइट की रक्षा करनी है। आज जो यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, हमने सुना है कि चुनाव आयोग आज दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। कल चुनाव आयोग के रिलीज को हमने देखा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि ये जो चोरी हो रही है, उस चोरी को समय रहते अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं तो चोरी तो होती रहेगी। ये चुनाव आयोग ने कहा कि एक बार वोटर लिस्ट आने के बाद कुछ किया नहीं जा सकता। आज चुनाव आयोग, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी कि चुनाव आयोग पूरे देश में एक साफ सुथरी मतदाता सूची तैयार करना और साफ सुथरा चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि बिहार इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ना वोट बंदी को बर्दाश्त करेगा, ना वोट चोरी को बर्दाश्त करेगा। और बिहार में ये जो चुनाव है, ये तो बदलाव का चुनाव है, सरकार को बदलने वाला चुनाव है। इसी सासाराम को आप याद करिए, रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ के साथ साथ इस सासाराम को भी जला देने की साजिश हुई थी। आज वो, और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है।
और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे आसाम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय नरेंद्र मोदी जी 11 साल से देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों को जो जवानी जो है उनकी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं और राजनीति करते हैं और हम हर हाथ काम देने की राजनीति करते हैं। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए हैं। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। साथ मिलेगा ना सबका? तो देखिए, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज लालू जी हम लोगों के बीच हैं और लालू जी हम सब लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, लेकिन लालू जी आप लोगों के खातिर, आपकी वोट की रक्षा के लिए आज हम लोगों के बीच इस अवस्था में भी, बीमारी अवस्था में भी यहाँ आने का काम इन्होंने किया है। देखिए, जो तेजस्वी ने कहा वही नकलची सरकार घोषणा कर रही है। तेजस्वी ने कहा 1500 रुपए पेंशन बढ़ाएंगे, ये सरकार जो है कहती है कि 1100 बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, ये सरकार, जो नीतीश जी कहते थे फ्री में बिजली नहीं देना चाहिए, आज नीतीश जी को भी 125 यूनिट फ्री में बिजली का घोषणा करना पड़ रहा है। और हमने कहा था कोई भी अभ्यर्थियों को फॉर्म जो भरा जाता है नौकरी के लिए उसका निःशुल्क कर दिया जाएगा। तो ये सरकार भी फॉर्म फीस जो है कम करने का काम करती है। तो ये निकलची सरकार है। हम लोगों की
महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसी सरकार देनी है जहां बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, पलायन खत्म हो, गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, आईटी पार्क, एसईजेड जैसी व्यवस्था यहाँ हो, एजुकेशनल सिटी हो, यहाँ चिकित्सा के लिए बेहतर इंतजाम हो। ऐसी सरकार हम लोग देंगे। माई बहन मान योजना लागू करके हर माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपया हमारी सरकार आएगी तो प्रति माह देने का काम करेगी। सासाराम रोहतास जिले से आए हुए, शाहाबाद इलाके से सभी लोग आए हुए, आप सभी बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का, माताओं बहनों का आपका तेजस्वी अभिनंदन करता है, आप सब लोगों का स्वागत करता है। देखिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर के लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको यह समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपने वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। और आप लोगों को निश्चित हम करने आए हैं कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी, महागठबंधन के सारे नेता और तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। अब आप बताइए,
आप लोग साथ हम लोगों का दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके सभी लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी 11 धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।